ये कहानी सिर्फ एक हंसी की नहीं, बल्कि उस चिंगारी की है जिसने आगे चलकर इतिहास का सबसे भयानक युद्ध खड़ा कर दिया। हस्तिनापुर में पांडवों ने एक अद्भुत मायावी महल बनवाया। मायावी, रहस्यमय और इतना भव्य कि देखने वाला भ्रम में पड़ जाए। इस महल में पानी जमीन जैसा लगता था और जमीन पानी जैसी। कोई भी पहली बार आए तो असली और नकली में फर्क करना लगभग असंभव था। एक दिन कौरवों का राजकुमार दुर्योधन इस महल को देखने पहुंचा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, पर मन में कहीं न कहीं ईर्ष्या भी। जैसे जैसे वह महल के भीतर बढ़ता गया, उसकी भव्यता उसे चकित करती गई। फिर अचानक एक पल में सब बदल गया। ओह माय राजकुमार, वो गिर गया। अंधे का पुत्र अंधा। जहां उसे ठोस जमीन दिख रही थी, वहां असल में पानी था और दुर्योधन सीधे उसमें जा गिरा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर कुछ लोग हंसी रोक न सके। उसी समय वहां मौजूद थी द्रौपदी। उन्होंने यह दृश्य देखा और अनायास हंस पड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने ताना भी मारा, अंधे का पुत्र अंधा। अंधे का पुत्र ये एक साधारण हंसी नहीं थी, ये दुर्योधन के अहंकार पर सीधा वार था। उस पल दुर्योधन बाहर से शांत रहा, लेकिन भीतर ही भीतर उसका अपमान जलने लगा। ये चोट इतनी गहरी थी कि उसने बदले की आग को जन्म दिया। यही अपमान आगे चलकर बना द्रौपदी के चीरहरण का कारण, पांडवों के वनवास का कारण और अंततः महाभारत युद्ध का कारण। लेकिन सच यहीं खत्म नहीं होता। महाभारत का युद्ध सिर्फ एक हंसी से नहीं हुआ था। इसके पीछे वर्षों की ईर्ष्या, सत्ता की लालसा, अन्याय और गलत निर्णयों की लंबी श्रृंखला थी। दुर्योधन का अहंकार, शकुनी की चालें, धृतराष्ट्र की कमजोरी और कौरव पांडवों के बीच बढ़ती दूरी, ये सब मिलकर उस युद्ध की नींव बना चुके थे। तो सवाल ये नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि अगर उस दिन द्रौपदी न हंसती तो क्या दुर्योधन का अहंकार शांत रहता, या फिर कोई और कारण उस युद्ध को जन्म दे ही देता। कभी कभी एक छोटी सी घटना सिर्फ शुरुआत होती है, असल कहानी उसके पीछे छिपी होती है।